तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले आदि पुरुष के बारे में। तो गाइस आदि पुरुष से रिलेटेड बहुत सारे स्टोरीज है, अभी ये हर जगह ट्रेंड कर रहा है। कल मैंने आप लोग को रिव्यूज एंड रिएक्शंस दिखा दिए थे एंड आप लोग को याद होगा इसके डायलॉग, सीजीआई एंड वीएफएक्स को लेकर बहुत सारे लोग ये मूवी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वेल अब और भी लोग इसके बारे में बात करते हुए ये कहे, जैसे कि ध्रुव राठी ने ट्वीट करके बताया, लेट्स अप्रिशिएट आदि पुरुष फॉर एक्सपेरिमेंटिंग विद 5x2 configuration of Ravan heads, but I'm still curious how will a 3x3 + 1 configuration look like। जिसके नीचे किसी ने कॉन्फ़िगरेशन उनको बनाकर दिखाया तो उन्होंने कहा एपिक। देन उसके बाद शायद आप लोग को पता होगा कि अभी 2 दिन पहले फ्लैश मूवी भी रिलीज हुआ। सो उसके एक सीन के बैकग्राउंड में हम लोग देख सकते हैं कि हनुमान जी का पोस्टर रखा हुआ है। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए लक्ष्य चौधरी ने कहा, दिस फ्यू सेकंड सीन गिव हनुमान जी मोर रिस्पेक्ट देन द होल आदि पुरुष मूवी। देन ट्रिगर्ड इंसान भी रिएक्ट करते हुए वही वाला फोटो को शेयर करते हुए कहे, आदि पुरुष दिस रियल। इसके बाद ट्विटर में हर जगह हैशटैग आदि पुरुष डिजास्टर, हैशटैग बॉयकॉट आदि पुरुष, ये सब तो ट्रेंड कर ही रहे थे। एंड आपको कल वाले वीडियो से ये भी याद होगा कि नेपाल काठमांडू के जो मेयर है उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया था कि नेपाल में वो आदि पुरुष को नहीं चलने देंगे ड्यू टू सम रीजन। वो तो चलो नेपाल का बात था, बट अब इंडिया में भी कुछ लोग चाहते हैं कि आदि पुरुष को पब्लिकली ना दिखाया जाए, क्योंकि कल हिंदू सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल कर दिया है जहां पर वो डिमांड कर रहे हैं कि दैट द फिल्म शुड नॉट बी सर्टिफाइड फॉर द पब्लिक एग्जीबिशन। रीजन उन्होंने वही बताया कि कुछ गॉड्स के डायलॉग्स बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है एंड उन्होंने डिमांड भी किया कि कुछ ऑब्जेक्शनेबल सीन्स को रिमूव कर दिया जाए। इसके आगे उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि दिस फिल्म हर्ट्स द सेंटिमेंट्स ऑफ द हिंदू कम्युनिटी, क्योंकि वो रिलीजियस गॉड्स को इनएक्यूरेटली एंड इनअप्रोप्रिएट मैनर में डिपिक्ट किए हैं। ऑल्सो आपने देखा होगा आफ्टर द मूवी एंड्स पब्लिक रिव्यूज लिए जाते हैं, तो उसी पब्लिक रिव्यू में उन्होंने बोल दिया कि उनको वीएफएक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, प्ले स्टेशन जैसा इसका वीएफएक्स है। तो आसपास के लोग जब उनका रिव्यू सुने तब कुछ लोग उनके ऊपर अटैक कर दिए। भाई वीडियो में अनफॉर्चुनेटली इधर प्ले नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एज रेस्ट्रिक्ट वगैरह हो जाएगा, बट या इतने सारे नेगेटिव सेंटिमेंट्स होने के बाद भी कल आदि पुरुष का बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस काफी बढ़िया रहा। जहां गाइस इट इज बीइंग एस्टिमेटेड कि इसका डे 1 का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 150 करोड़ के आसपास हो सकता है। इसका हिंदी वर्जन अलोन 36 to 38 करोड़ नेट कलेक्शन हो सकता है, तेलुगु वर्जन का भी सिमिलर कलेक्शन, एंड इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 140 से 150 करोड़ तक जा सकता है। सो या गाइस इस पूरे सिचुएशन से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान एक चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है एंड इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक सीरियस डिस्कशन किया। जहां गाइस कुछ दिनों पहले ट्रिगर्ड इंसान अपने इंस्टाग्राम में कुछ स्टोरीज अपलोड किए थे जहां पर उन्होंने एक इंसिडेंट के बारे में बात किया था अबाउट हिज प्राइवेसी इन्वेजन, कि उनके घर में डायरेक्टली कोई भी घुस जाते हैं। अब ये स्टोरीज को कुछ लोग गलत वे में ले रहे थे, गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे। तो इस चीज के बारे में डिटेल्ड वे में बात करते हुए उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बहुत सारे स्टोरीज बताए कि कैसे कुछ फैंस उनके घर में डायरेक्टली घुस जाते हैं। भाई जी हाँ, बहुत ही सीरियस चीज है ये। पूरा पॉडकास्ट अगर आपको सुनना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बट एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। वीडियो बना रहा होता हूँ अपने कमरे में, छत पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, तो मेरा रूम नॉक होता है एंड बाय चांस उस दिन मैं ना वेट कर रहा था कि मम्मी दूध का ग्लास लेके आएंगी। इतने में नॉक हुआ तो मेरे को लगा मम्मी आ गई, तो मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड करते करते पॉज करी रिकॉर्डिंग एंड मैं जोर से बोला, मैंने कहा मम्मी दरवाजा खुला हुआ है। इतने में फिर से नॉक हुई और जोर से। मैंने कहा यार मम्मी नॉक क्यों कर रहे हो, दरवाजा खुला हुआ है। और इतने में वो बंदों ने दरवाजा खोला, 3 आदमी, लड़के भी नहीं बच्चे भी नहीं, आदमी मेरे कमरे के अंदर। और टाइम पता कितना हो रहा था, रात के 11:30 बजे। नाउ इमेजिन रात के 11:30 बजे 3 आदमी तुम्हारे कमरे के अंदर। तुम्हारे घर के गेट पे कोई आता है तो अलग बात होती है, सीधा तुम्हारे कमरे के अंदर। क्या करोगे तुम, कैसा लगेगा तुम्हें? तीनों के हाथ में फोन, तीनों के कैमरा ऑन। मैंने सीधा उनको बोला कि गाइस व्हाट आर यू डूइंग। लेकिन इसके बाद भी अगर मैं कुछ बोलूं तो मैं रूड, मेरे में एटीट्यूड है, मेरे में तो पता नहीं किस बात का घमंड है, मैं ये हूं मैं वो हूं। और मैं अभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी ये पोस्ट कर ही रहा था और इतने में फिर से मेरे कोई घर पे आ गया। मैंने स्टोरी डिलीट कर दी, मैंने कहा कोई फायदा नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नमिता थापर एंड अश्नीर ग्रोवर के बारे में। सो गाइस आपने अश्नीर ग्रोवर का दोगलापन वाला डायलॉग तो डेफिनेटली सुना ही होगा, बहुत ही वायरल मीम है ये। वेल इफ यू डोंट नो तो ये डायलॉग ओरिजिनेट हुआ था एक एपिसोड से जहां पर बमर नाम के कंपनी के एक फाउंडर आए थे। उन्हीं के पिच के दौरान अश्नीर ग्रोवर ये डायलॉग बोले थे एंड इट वेंट वायरल। तो वो जो बमर के फाउंडर आए थे उनको एक डील भी मिल गया था नमिता एंड अमन की तरफ से एंड रिसेंटली नमिता उनके लिए एक एप्रिसिएशन पोस्ट भी अपलोड की। इसके कैप्शन में उन्होंने बताया कि कैसे उनके अगेंस्ट ये सब दोगलापन है और ये सब डायलॉग्स यूज किए जा रहे थे एंड इंस्टेड ऑफ क्रैकिंग अंडर प्रेशर वो काम रहे एंड कॉन्फिडेंट रहे। जिसके बाद उनको डील भी मिला एंड सीजन 1 के दौरान इनके कंपनी का 60 लाख एनुअल सेल्स रहे थे, बट फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनका 11 करोड़ का सेल्स रहा। एनीवेज चलिए
चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं शिल्पा शेट्टी के बारे में। सो एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को तो आप जानते होंगे, रिसेंटली उनसे रिलेटेड ये न्यूज आया कि उनके घर में रॉबरी हुआ। जहाँ गाइस मुंबई पुलिस की तरफ से इस केस से रिलेटेड 2 लोग को डिटेन किया गया है। बताया जा रहा है कि उनके घर से बहुत सारे वैल्यूएबल्स वगैरह चुराए गए थे जब शिल्पा शेट्टी और उनके फैमिली एक वेकेशन में बाहर थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गूगल वर्सेस रंबल के बारे में। सो रंबल कंपनी गूगल के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने वाले हैं। जहाँ गाइस हुआ क्या कि आप लोगों को पता ही होगा कि एंड्रू टेट अपना कमबैक स्ट्रीम किए थे रंबल में एंड इट वाज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्ट्रीम। ऑलमोस्ट 4.5 लाख लोग उसको लाइव देख रहे थे। वेल रिसेंटली इससे रिलेटेड एक ट्वीट करके बताया गया कि अगर हम ये वीडियो को गूगल में सर्च करेंगे तब हम लोग को एक यूट्यूब का रीअपलोडेड वीडियो मिलेगा इंस्टेड ऑफ रंबल का ओरिजिनल वीडियो। बेसिकली सेइंग कि गूगल अपना मोनोपोली चला रहे हैं, वो यूट्यूब के वीडियोस को प्रमोट कर रहे हैं, बाकी वेबसाइट्स को नहीं कर रहे हैं। तो इस पर रिएक्ट करते हुए रंबल के सीईओ भी कहे वेरी कंसर्निंग एंड रंबल की तरफ से फिर ये ट्वीट आया, गूगल्स एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर थ्रू इट्स प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ यूट्यूब इज सो ऑब्वियस, द पब्लिक इज नोटिसिंग, अटॉर्नीज हैव बीन इन्फॉर्म्ड एंड दिस इज व्हाई वी आर सुइंग गूगल, सी यू इन कोर्ट। भाई साहब लेट्स सी ये लॉसूट से रिलेटेड अब क्या अपडेट्स आते हैं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ट्विटर के बारे में। तो क्या ट्विटर को अपने एक ऑफिस को खाली करना पड़ा क्योंकि वो रेंट नहीं पे कर रहे थे? वेल कल इससे रिलेटेड एक न्यूज आया कि कोलोराडो में ट्विटर का एक ऑफिस है एंड उस जगह के लैंडलॉर्ड ने ट्विटर के अगेंस्ट एक्शन लिया ये बताते हुए कि वो रेंट नहीं पे किए। इसके बाद जज की तरफ से भी एविक्ट करने का ऑर्डर भी आ गया। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल मास्टर अमरेंद्र ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन 5 मिनट क्राफ्ट्स ने कंप्लीट कर चुके 80 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन विद जिनी पांडे को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन एंड फाइनली अंकुर पाठक को भी मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबेबली द बिगेस्ट स्ट्रीमर डील के बारे में। जहां गाइस एक स्ट्रीमर है एक्सक्यूसी, उनको $100 मिलियन का डील मिला भाई। एंड इफ यू आर थिंकिंग यूट्यूब या फिर ट्विच के तरफ से तो नो यू आर रॉन्ग, उनको किक के तरफ से ये 2 ईयर का डील मिला एंड वो भी एक्सक्लूसिव डील नहीं, वो किक एंड ट्विच दोनों जगह स्ट्रीम कर सकते हैं। अगर ये डील को बाकी बड़े बड़े स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट से कंपेयर किया जाए तो इट वुड बी द 12th लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट एवर। हाईएस्ट में वही अल नासर एंड रोनाल्डो का डील है $215 मिलियन पर ईयर एंड इनका $50 मिलियन पर ईयर। भाई साहब अंधा पैसा कमा रहे हैं ये लोग। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट के न्यू वीडियो के शूट के दौरान कुछ लोग इंजर्ड हो गए। जहाँ गाइस इससे रिलेटेड ये रिपोर्ट आया कि मिस्टर बीस्ट का अपकमिंग वीडियो में कुछ एथलेटिक चैलेंजेस थे एंड उसके दौरान 3 लोगों को माइनर मेडिकल इश्यूज हो गए आउट ऑफ 200 पार्टिसिपेंट्स। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले एक शॉकिंग इन्फ्लुएंसर स्टोरी के बारे में जहां पर उन्होंने एक बहुत ही खराब स्कैम किया। जहां गाइस एक टिकटॉकर ने अपने ऑडियंस को बताया कि शी हैज कैंसर और उसके लिए वो डोनेशंस रेज की तो शी गॉट $37,000। बाद में पता चला कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सब कुछ उन्होंने फेक किया एंड फॉर डूइंग दिस शी कुड फेस अप टू 10 years इन प्रिजन। मतलब कि कुछ लोग इतना नीचे गिर जाते हैं भाई कि कुछ हद ही नहीं रहता है। एनीवेज तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।